देखो ध्यान दो। फिलहाल हम लोग जो है पब्लिक का जो है क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे 10 दिन में जो है 10 से 15 दिन के भीतर जो है पब्लिक का सारा सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। तो जो बच्चे जो है पब्लिक देने के लिए सीरियस है, जो चाहते हैं कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, और बाकी उर्दू कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग बेसिकली क्या है कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज में जो है जाकर अपना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, है ना, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पब्लिक एक बहुत अच्छा जो है यूनिवर्सिटी है, जहां पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्लस रेगुलर एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है वहां पे, वहां की टीचर फैकल्टीज अच्छा है, तो सब कुछ बेहतर है। तो पब्लिक का फॉर्म आ गया है। जो बच्चे जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं जहां से आगे कुछ हो पाए, बाद में उनको भटकना ना पड़े, सो उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगा पब्लिक यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो है हम एकदम पब्लिक यूनिवर्सिटी को जीरो से जो है एकदम उसका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो है बेसिक से जो है हम लोग पढ़े और क्या करें। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है, पब्लिक एग्जाम को क्रैक करना, किसी भी हर हाल में जो है पब्लिक एग्जाम को क्रैक करना। इसके अलावा जो है जो बच्चे पब्लिक के जितने भी सिलेबस है, सिलेबस वही है जो क्लास 11 और 12 में आपका था। जो सब्जेक्ट से आप तैयारी करना चाहते हो, जो सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हो, उसका ही बस केवल आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कोई मैथ फिजिक्स, कोई यहाँ पे रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस कुछ नहीं, কিছু আছে না, শুধু তোমার যে অনার্স সাবজেক্ট আছে ওটাই আছে, है ना। খুব ভালো করে পড়াশোনা করো, হয়ে যাবে, है ना। आज जो है अपडेट का जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक वन पार्टी सिस्टम। यहां से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। और जो बच्चे पब्लिक का तैयारी करना चाहते हैं या अभी भी जो है उनको सोकर उठे हैं, अभी भी पता चला है कि नहीं भाई पब्लिक बोल के भी ऐसा है, मेरे को भी अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, नेम फ्रेम रिस्पेक्ट इज्जत सब कुछ चाहिए, सो अभी से भी जो है तैयारी कर सकते हो, ज्यादा देर नहीं हुआ है, फॉर्म भरो, फॉर्म चल रहा है और तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं वन पार्टी सिस्टम। अब देखो बात यहाँ पे आता है कि पार्टी सिस्टम क्या होता है। वन कार्ड देते हैं, पूरा पार्टी सिस्टम पढ़ाते हैं डिटेल। पार्टी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो पार्टी क्या होता है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन पार्टी सारे ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। देखो पार्टी जो है ये एक तरीके का देखा जाए आर्टिकल 19, अगर आर्टिकल 19 में देखोगे तो एक वहां पे एक क्लॉज है, जिस क्लॉज में बताया गया है राइट टू एसोसिएशन। राइट टू एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन बनाने का अधिकार है। हाँ, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19D, जहां पे बात किया गया है एक क्लॉज में राइट टू एसोसिएशन का बात किया गया, और राइट टू एसोसिएशन में ही आता है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। राइट टू एसोसिएशन का मतलब होता है इंडियन सिटीजन कैन फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंडियन सिटीजन कैन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। लाइक आज के टाइम पे जो है अभी हम लोग एक ट्रेंडिंग में देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, सो ये बनाया गया है ना, तो कोई भी पार्टी खड़ा कर सकता है। बहुत सारे पार्टी हम लोग देखते हैं, झोला पार्टी, लोटा पार्टी। उसी तरीके से क्या होता है, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है आप बना सकते हो, बट उस पॉलिटिकल पार्टी का जो मोटिव होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम होगा, किसी भी तरीके से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी और इंडिया के नेशनल इंटीग्रिटी और साथ ही साथ जो है देश की इमेज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है, तो ये पार्टी बनाने का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल हम लोग को अधिकार मिलता है वो आर्टिकल 19 भारत के संविधान हम लोग को देता है, जिसमें राइट टू एसोसिएशन में ही जो है आता है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अब बात आता है कि देखो पार्टी बहुत सारा होता है, पार्टी का एक सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है, पार्टी का एक सबसे बड़ा मोटिव होता है टू गेन पावर। टू गेन पावर, पावर को क्या करना, लेना, सत्ता प्राप्त करना ही पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटिव होता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रहना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज द सेम मोटिव एंड द मोटिव इज टू गेन द पॉलिटिकल पार्टी।
है ना, टू गेन द पॉलिटिकल पावर, यानी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, है ना, पावर में आना ही, सरकार बनाना ही, पावर में आना ही उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है जहां पे वो पार्टी बनाते हैं और पार्टी बनाकर जो है सरकार में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, है ना। तो ये एक जो चीज है, पार्टी का मेन उद्देश्य यही होता है। यही उद्देश्य बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल पार्टी को अलग करता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने के लिए काम करता है। वहीं पे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, दे हैव द डिफरेंट मोटिव, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट वहां पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता है। वहां पे सोशल इंटरेस्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, कल्चरल इंटरेस्ट हो सकता है, रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत सारा इंटरेस्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से वो पार्टी, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी जो है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा क्या होता है, एक रोल होता है ना। If you want to form a government, you have to create political party, and by the help of political party, you can gain political power. Understand? You can make policy. सरकार बनाने के लिए पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी पार्टी बनाओ, इंडिपेंडेंट रह के नहीं आप सरकार बन सकता है। इंडिपेंडेंट रह के आप एमपी बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक योर ओन गवर्नमेंट। You want to create, you want to form government, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा। अब देखो, दुनिया के हर एक देश में पॉलिटिकल पार्टी है, बट पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो तीन तरीके का होता है। एक को कहते हैं वन पार्टी, एक को कहते हैं टू पार्टी, और एक को कहते हैं मल्टी पार्टी। यानी पूरे दुनिया में देखा जाए तो तीन तरीके का पार्टी पाया जाता है। इफ यू सी अक्रॉस द वर्ल्ड, सो यू कैन फाइंड थ्री पॉलिटिकल पार्टी। एक को कहा जाता है वन पार्टी, एक को कहा जाता है टू पार्टी, एक को कहा जाता है मल्टी पार्टी। बड़ा सिंपल है। वन पार्टी सिस्टम उस पार्टी सिस्टम को कहा जाता है जिस देश में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होते हैं, और वो राजनीतिक दल रूलिंग पार्टी होते हैं। रूलिंग मतलब खाली रूल करते हैं। देयर वाज नो ऑपोजिशन पार्टी इन द कंट्री, देयर वाज ओनली द सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन वन कंट्री। सो दैट कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड दैट कंट्रीज पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जिस देश में क्या होता है, एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है, वहां पे केवल एक रूलिंग दल होता है, सत्ताधारी दल होता है, बट वहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं होता है, कोई और दूसरा दल वहां पे नहीं होता है। तो उस पार्टी सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वन पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड चाइना। देयर इज द वन पॉलिटिकल पार्टी इन चाइना, दैट इज कॉल्ड सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन पार्टी सिस्टम इज चाइना। कौन, चाइना का पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना। तो जहां पे क्या होता है ना, एक ही पार्टी होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब वहां पे देयर वाज नो अदर ऑपोजिशन पार्टी, कोई भी वहां पे दूसरा पार्टी नहीं, और दूसरा पार्टी आप बना भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहां का संविधान इजाजत नहीं देता है कि आप जो है एक ही संविधान वहां पे, इसीलिए वहां पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, वन पार्टी रूल चलता है, ठीक है ना। अब वन पार्टी सिस्टम कहां पे ही चलेगा, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन सिस्टम। जिस देश का सिस्टम ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, द होल पार्टी वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द वन पार्टी, वन ग्रुप, वन पर्सन। देयर इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटोरियल सिस्टम, है ना, एक तरीके का तानाशाही व्यवस्था है। तो उन देशों में क्या होता है, इस तरीके का वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज की दुनिया में हम लोग चाइना को देख सकते हैं। चाइना है, अल्बानिया है, और भी बहुत सारा देश है, लेकिन चाइना सबसे परफेक्ट एग्जांपल बैठता है आज की दुनिया में। नॉर्थ कोरिया है, हाँ, नॉर्थ कोरिया भी आज के टाइम पे अगर तुम देख लो तो क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है।
टू पार्टी सिस्टम उस पार्टी सिस्टम को कहा जाता है जिस देश में दो ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करते हैं। जिस देश में क्या होता है, दो ही तरीके का पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, एक होते हैं रूलिंग, एक होते हैं ऑपोजिशन। कभी रूलिंग वाला ऑपोजिशन बनता है, कभी ऑपोजिशन वाला रूलिंग बैठता है ना। सत्ताधारी और विपक्ष, जहां पे एक रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक ऑपोजिशन पार्टी होता है, जहां पे एक सरकार के साथ साथ विपक्ष होता है, उस देश के पार्टी को कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का मतलब होता है टू पार्टी सिस्टम इज रेफर्स टू द सिस्टम वेयर देयर आर टू मेन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन अ वन कंट्री। एक देश में दो ही पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उस पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टू पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड अमेरिका एंड यूके। यूके का मतलब होता है ब्रिटेन और अमेरिका का मतलब होता है अमेरिका। यूके में देखा जाए तो दो पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबर पार्टी। एक को कहते हैं लेबर पार्टी और एक को कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी। समझ में आया। तो इंग्लैंड में दो ही पॉलिटिकल पार्टी होता है। देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन इंग्लैंड। One is Labour Party and second is Conservative Party. There was no other political party are recognized as a national political party. Understand? अमेरिका में भी वहीं पे देखा जाए तो अमेरिका में भी दो तरीके का पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलता है। एक को कहा जाता है रिपब्लिक, द रिपब्लिक, और एक को कहा जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। अंडरस्टैंड? जॉय बाइडेन एक अलग पार्टी से है और डोनाल्ड ट्रंप एक अलग पार्टी से, बट ये दो ही पॉलिटिकल पार्टी होता है ना। एक होता है रिपब्लिक पार्टी, एक होता है डेमोक्रेटिक पार्टी। यही छाड़ा और कोई पार्टी नहीं मिलता। इसी कारण इसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जिस देश में जो है एक रूलिंग पार्टी होता है और एक ऑपोजिशन पार्टी होता है। देयर इज अ वेरी बैलेंस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे एक सरकार में होता है तो एक विपक्ष में होता है ना। मतलब एकदम क्या होता है वहां पे, अच्छा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल जो क्या बोलेंगे एटमॉस्फेयर होता है, बड़ा अच्छा होता है। डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना। डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार डिक्टेटरशिप ना करे, इसके लिए एक उसके विपक्ष में उसके सामने एक पार्टी होना चाहिए। जब जब वो अपना मनमानी करे तब वो क्या करे, उसको रोके। तो ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है ना, बहुत बड़ा रोल होता है। टू पार्टी सिस्टम यहाँ पे देखा जाए तो ये दो ही पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी मल्टी पार्टी सिस्टम अगर देखा जाए जहां पे दो पार्टी से ज्यादा पार्टी वहां पे पाए जाते हैं, है ना। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है आज के दुनिया के ज्यादातर देशों में ये मल्टी पार्टी सिस्टम का ही माहौल है और मल्टी पार्टी सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है। यानी बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी एक देश में जो है पाए जाते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम मींस देयर आर टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड इन वन कंट्री। एक देश में दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी जो है पाया जाता है ना। जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया, है ना। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा फीचर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। इंडिया हैव सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया हैव द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया हैव द स्टेट एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। सो इंडिया के पास बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका मन आता है वो बना लेता है पार्टी, है ना। ठीक है, ना लड़ने दोगे हम अपना बना लेंगे, क्या दिक्कत है, संविधान तो देवे क्या अधिकार। तो ये जो चीज है कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम देखा जाता है भारत में। वहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर भारत में देखा जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलता है। अब जो है एक एक करके जो है यहाँ पे बताते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम का कुछ विशेषता होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है, इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे विशेषता होता है। देखो पार्टी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक एक चीज करके बताते हैं। यहाँ पे पहले तीन समझ में आया, तीन तो पार्टी होता है, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी मतलब जहाँ पे दो पार्टी से ज्यादा पार्टी उस देश में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है ना। उसी तरीके से और सारा भी देश जो है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आइडियोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए, ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी है, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी है। अगर आइडियोलॉजी के आधार पर देखा जाए, एक पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या,
आइडियोलॉजी, हर एक पार्टी जो है कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी को फॉलो करता है ना, कुछ ना कुछ पार्टी लाइन को फॉलो करता है, कुछ ना कुछ ऐसा फिलॉसफी है जिसको लेकर चलता है ना, जिसको ढोता है ना। जब देखा जाए तो आइडियोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो चार तरीके का पॉलिटिकल पार्टी होता है ना। आइडियोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो चार तरीके का पॉलिटिकल पार्टी भारत में पाया जाता है। चार तरीके का पॉलिटिकल पार्टी होता है। एक पार्टी होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड याद रखना। एक होता है सेंटर, है ना, राइट होता है, लेफ्ट होता है और एक सेंटर होता है। मे भी तीन ही होता है, छठ नहीं होता है। क्या होता है? आइडियोलॉजी के आधार पे तीन ही पार्टी होता है, राइट, लेफ्ट और एक लेफ्ट। राइट होता है राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट। हाँ, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट। और एक यहाँ पे कर सकते हो, एक रेडिकल पार्टी होता है ना, रेडिकल पार्टी होता है। तो टोटल चार तरीके का हम आइडियोलॉजी के आधार पे देख सकते हैं। राइटिस्ट पार्टी वो पार्टी होते हैं जो काफी ज्यादा कम्युनिटी से निकल के जाते हैं और कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। दे डज कम्युनल पॉलिटिक्स, यानी कम्युनिटी को आइडियोलॉजी बनाकर एक कम्युनिटी से निकले हुए हैं। तो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कल्चरली काफी कनेक्टेड होते हैं, मतलब संस्कृति से निकला हुआ चीज है ना, धर्म से, रिलीजियस एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है ना, कल्चरल और रिलीजियस काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, उससे ही ये निकला हुआ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे देश में देखा जाए तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। दिस इज वेरी क्या बोलेंगे, कम्युनिटेरियन एंड वेरी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी, है ना। बड़ा ही क्या बोलेंगे, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। दिस आर कॉल्ड वेरी नेशनलिस्ट, एग्रेसिव नेशनलिस्ट, यानी देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ये लोग एग्रेसिव होते हैं। निकले कहां से? एक कम्युनिटी के आधार पे हिंदू, प्लस यहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चरल, राम मंदिर को लेकर, राम शोभा यात्रा, इसको लेकर जो है यहाँ पे निकले हैं। हाँ, एक कम्युनल पार्टी, एक कम्युनिटी का जो है पॉलिटिक्स करते हैं। समझ में आपने, धर्म, अपने राजनीति, ये सब का जो है बहुत ज्यादा लाइक ये सब चीजों को ही लेकर क्या करते हैं, राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है इस इडियोलॉजी को ही लेकर चलता है। नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा विश्वास करता है, एग्रेसिव नेशनलिज्म में ज्यादा विश्वास करता है। वहीं पे बात आता है लेफ्टिस्ट। जो लेफ्टिस्ट होता है ना, वो राइटिस्ट के एकदम अगेंस्ट होता है। लेफ्टिस्ट क्या होता है? ये बात करता है इक्वालिटी, है ना, ये बात करता है इक्वालिटी, ये बात करता है वर्कर्स राइट्स, पीजेंट इंटरेस्ट, ये बात करता है क्या है, इक्वालिटी, और साथ ही साथ ये बात करता है इक्वल सैलरी, इक्वल स्टेटस, ये सब का बात करता है। यानी हर चीज का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे बड़ा क्या होता है, नो रिलीजियन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। धर्म को राजनीति से क्या करो, अलग करो। ये बोलता है कि भाई धर्म को नहीं घिसाओ, धर्म को मत लाओ, धर्म एक अलग चीज है, राजनीति में धर्म मत लाओ। राजनीति होनी चाहिए इक्वालिटी पे, राजनीति होना चाहिए एजुकेशन पे, शिक्षा कैसे आगे बढ़ाया जाए, हेल्थ कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों का एम्प्लॉयमेंट कितना अच्छा किया जाए, किसानों का, मजदूरों का, समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको कैसे हम लोग इंपावर कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब का बड़ा बात करते हैं, है ना। और इसका सबसे बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अगर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, इसी से निकला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, सीपीआई और सीपीआईएम। ये दोनों कौन सा आइडियोलॉजी को मानते हैं, लेफ्टिस्ट, है ना। लेफ्टिस्ट जो थे ना बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि जब कभी क्या हो, चेंज ना हो तो रेवोल्यूशन करना भी क्या है, जायज है ना। अगर पूंजीपति को मारना भी पड़े, मजदूर और किसानों को हक दिलाने के लिए, तो ये सब कुछ क्या है, सही है, सब कुछ क्या है, जायज है। इसको कहते हैं हम लोग लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और हमारे देश में लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सीपीआई और सीपीआईएम। वहीं पे बात आता है सेंट्रिस्ट, जो क्या होता है ना राइट का बात करता है ना लेफ्ट का बात करता है, एकदम सिचुएशन को देखकर एकदम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात करता है ना, सबका ही बात करता है, सबका साथ सबका विकास, एवरी कम्युनिटी, है ना, हैज बीन गिवन इक्वल ट्रीटमेंट का बात करता है, इक्वल स्टेटस, मतलब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर धर्म का डेवलपमेंट, इस सब का बात करता है। करंट पॉलिटिक्स काम करता है, जो चीज होता है उस चीज को जो है, मतलब यहाँ पे सोशियो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये बात करता है, इस इडियोलॉजी पे काफी ज्यादा बेस्ड है ना। जो सेंटर के पार्टी है ना, सेंट्रिस्ट पार्टी, वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं वो, रिलीजियस टॉलरेंस का बात करते हैं। क्या बात करते हैं? रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों को क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं, एक इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, ये सब काम करते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिखाने का आइडियोलॉजी कुछ है, करने का आइडियोलॉजी कुछ है ना। आइडियोलॉजी तो सबका अलग अलग है, लेकिन उस आइडियोलॉजी को सब फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपनी आइडियोलॉजी को भी त्याग देते हैं। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट, इज्जत देते, उसके ऊपर कुछ नहीं। दैट इज बीजेपी, आरएसएस बहुत काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो न्यू एग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, सुनो, जो सोशल चेंज के लिए जाने जाते हैं। रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी वो होते हैं जो सोशल चेंज और जो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन और देश के हालतों को देखकर मूवमेंट से निकलने वाले, द पॉलिटिकल पार्टी विच आर क्रिएटेड थ्रू द मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो आंदोलन से निकले हुए हैं, जो मार खा के निकले हुए हैं, जो हक के लिए बात करना जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी। अंडरस्टैंड? तो ये जो है एक तरीके का यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जाओ नेक्स्ट क्लास कल से पढ़ाएंगे, हम टाइम बताते हैं, ठीक है। जाओ, लेट हो रहा है तो। सो रेडिकल जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी वो होता है जो या तो क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से क्या होता है, लाइक निकलता है ना, जो मूवमेंट से निकलता है। जैसे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव चीजों को जो है विश्वास करता है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी जो है रेडिकल में तुम डाल सकती हो, बट ये तीनों को ही फॉलो करता है, तीनों को ही फॉलो करके उसको ही तो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, जो मूवमेंट से निकला है। जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, है ना, बहुत सारा टीएमसी हो गया, ये सब मूवमेंट से निकला है। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आइडियोलॉजी के आधार पे, हाँ, आइडियोलॉजी के आधार पे राइटिस्ट समझ में आया, लेफ्टिस्ट समझ में आया, और क्या समझ में आया? रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को समझ में यहाँ पे आया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो कितने तरीके का पॉलिटिकल पार्टी है। सो हमारे देश में अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी को, अगर हम लोग देखें पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, सो हमारे देश में दो तरीके का पॉलिटिकल पार्टी दिखेंगे। एक दिखेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या दिखेंगे? नेशनल पार्टी। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होते हैं जिनका क्या होता है, 2, 3, 4